नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट रना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम आपको जल्द प्रेगनेंसी का वजीफ़ा बताएंगे। ये वीडियो उन बहनों के लिए पब्लिश की जा रही है जो कि शादी के काफ़ी अरसा बाद भी औलाद जैसी नेमत हासिल करने से महरूम रह चुकी हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता आप भी ऐसे मसाइल का शिकार हैं तो ये वीडियो ख़ास तौर पर आपके लिए ही पब्लिश की जा रही है। लिहाजा इस वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से करते हैं जो कि बड़ा मेहरबान और हर मुश्किल के बाद आसानी देने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, जल्द प्रेगनेंसी के लिए सिलसिला के बुजुर्ग आयत करीमा के वजीफ़ा को अव्वल तरजीह देते हैं, क्योंकि इस वजीफ़ा के हैरत अंगेज फ़ज़ाइल उन बहनों को भी हासिल हुए हैं जिनको औलाद की बंदिश की वजह से औलाद नसीब नहीं हुई। नाज़रीन इकराम, इसमें कोई शक नहीं कि आयत करीमा के फ़ज़ाइल के बारे में हवाला हदीस व तफसीर से साबित है और औलिया अल्लाह की बेशुमार कुतब में इस ख़ास वजीफ़ा का जिक्र खैर भी मिलता है। खैर सामीन ग्रामी, प्रेगनेंसी के इस वजीफ़ा की तरतीब बताने से पहले हम आप पर यह बात भी बावर करवाना चाहेंगे कि सिलसिला खैरुल बशरिया ने दुआए खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का यह खास प्रोग्राम उन बहनों के लिए है जो कि हमल की बंदिश, 18 औलाद की बंदिश या शोहर की अदम तवज्जो का शिकार हैं। अगर आप भी ऐसे मामलात में जबरे मुसलसल का सामना कर रहे हैं तो बगैर देर के ये कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला वजाहत के साथ बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं खास भी करेंगे और आपके लिए रूहानी हल भी तजवीज़ करेंगे। याद रखें, दुआ करवाना एक शरई अमल है, इसलिए इस दुआ में अपना नाम जरूर शामिल करवाएं। है नाज़रीन मोहतरम, अब हम अपने हकीकी मौजू की तरफ बढ़ते हैं और आपको जल्द प्रेगनेंसी का वजीफ़ा वजाहत के साथ बताते हैं। इसलिए तमाम तर सुनने वाली बहनों से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, जल्द प्रेगनेंसी का वजीफ़ा करने के लिए आपने चंद एक बातों का ध्यान लाजमी रखना है। मिसाल के तौर पर प्रेगनेंसी का वजीफ़ा करने के लिए साइल ने सबसे पहले 2 रकात सलातुल हाजत नफल अव्वल शर्त पर अदा करने हैं। नंबर 2, प्रेगनेंसी का वजीफ़ा करने के लिए साइल ने हस्बे इस्तात सदका भी साहिबे ज़रूरत को लाजमी तकसीम करना है। नंबर 3, इस अमल में कामयाबी के लिए आपने खास तन्हाई का इंतजाम करना है ताकि कोई भी फर्द आपको दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पर डिस्टर्ब ना कर सके। नंबर 4, इस अमल के लिए आपने साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और मुनासिब खुशबू का इस्तेमाल भी लाजमी करना है। नाज़रीन इकराम, ये बुनियादी निकात हैं जिन पर अमल करना बेहद ज़रूरी है। इस तफसील के बाद अब हम आपको इस वजीफ़ा की तरतीब बताते हैं, इसलिए ज़रा तवज्जो फरमाइएगा। ग्रामी कदर, ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। इसके बाद आपने नवाफिल सलातुल हाजत अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लेनी है। इसके बाद आपने अपनी शहादत की उंगली अपनी दिल की धड़कन वाले मुकाम पर रख लेनी है और इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए अव्वलो आखिर दुरूद शरीफ के साथ कम अज कम 313 बार आयत करीमा की पहली आयत की तलावत करनी है। इस तलावत को तमाम करके आपने अल्लाह के हजूर एक लंबा सजदा हाजत अदा करना है, जिसमें आपने अपनी जायज हाजत को अल्लाह के हजूर बड़ी आजिजी से रखना है। सामीन ग्रामी, जल्द प्रेगनेंसी का वजीफा यहां पर तमाम होता है। यह कुरानी अमल आपने कम अज कम 21 दिन तक बगैर वक्फा के जारी रखना है। 21 दिन के बाद दोबारा फिर से इस्तिखारा करें ताकि मामलात की बेहतरी की तरफ अल्लाह की रजा शामिल हो सके। इसी के साथ हम वीडियो के आखिरी हिस्सा की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको जल्द प्रेगनेंसी के तावीज के बारे में बताएंगे। नाज़रीन इकराम, बाज़ ख़वातीन को औलाद की बंदिश होती है, जिसकी वजह से इनको जल्द औलाद का हसूल मुमकिन नहीं हो पाता। ऐसी बहनों को 18 या हमल की बंदिश के मसाइल का भी सामना रहता है, जिसका वाहद नूरी हल नक्श नादेली है। अहले इल्म बयान करते हैं कि जो बहनें औलाद की बंदिश का शिकार हैं, इनको चाहिए नक्श नादेली गले में पहनकर यह कुरानी वजीफा करें
انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے دروازے بھی آپ پر ضرور کھلیں گے۔ ناظرین محترم، نقش ناد علی ایسا نقش مبارک ہے جس کی برکت سے بے شمار بہنیں فیض حاصل کر چکی ہیں، اور یہی نقش مبارک ان پیچیدہ میڈیکلی مسائل کا حل بھی ہے جو کہ عام طور پر ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آتے یا مشین میں ظاہر نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ بھی مکمل اعتقاد کے ساتھ نقش ناد علی کا عمل کریں، انشاءاللہ مولا کا فضل و کرم بھی آپ پر ضرور ہوگا۔ اس نقش مبارک کو لکھنے کے لیے ہم اسکرین پر شو کر دیتے ہیں تاکہ آپ سہولت کے ساتھ نقش ناد علی بآسانی تحریر کر سکیں۔ اگر آپ پھر بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو آپ سعیدہ قرۃالعین بہن کے نمبر پر واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں یا راشد بھائی کے نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو جلد پریگننسی کا وظیفہ اور جلد پریگننسی کے تعویذ کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و علی محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔